आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। आज हम पोहा बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 2 कप पोहा या चिवड़ा लिया है। यह आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। आधा कप मूंगफली के दाने लिए हैं। 1 कप मटर ली है। ये मटर मैंने फ्रोजन ली है। ये पहले से ही थोड़ा सॉफ्ट होती है। अगर आप नॉर्मल मटर ले रहे हैं तो उसको आप हल्का उबाल कर ले सकते हैं। आधा कप कटा हुआ टमाटर, 1 कप कटा हुआ प्याज, 1 हरी मिर्च लंबी और 1 हरी मिर्च के छोटे टुकड़े कर लिए हैं। 1-2 लहसुन की कलियां बारीक काट ली हैं और थोड़ा सा अदरक ग्रेट कर लिया है। छौंक लगाने के लिए 1 छोटा चम्मच राई, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक अपने स्वाद के अनुसार और थोड़ा गरम मसाला लिया है। हरा धनिया बारीक कटा हुआ और 1 चम्मच नींबू का रस। रिफाइंड छोंकने के लिए और कुछ कड़ी पत्ते इसमें डालने के लिए। सबसे पहले पोहे को हम धो लेंगे। इसमें तुरंत ही हमें पानी डालकर और एकदम से इसको साफ कर देना है। पानी ज्यादा देर इसमें नहीं छोड़ना है। एकदम ही हम इसमें स्ट्रेनर से इसको छान देंगे। ज्यादा देर अगर पानी डला रहेगा तो पोहा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ इसमें हम थोड़ा सा नमक डालकर हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे। अब एक पैन में लगभग 1 या 2 चम्मच हम रिफाइंड डालेंगे और सबसे पहले मूंगफली के दाने जो हमने लिए हैं उसको हम भून लेंगे। निकालकर एक तरफ रख लेंगे। और अब इसी रिफाइंड में हमें छौंक लगाने के लिए सबसे पहले राई और तेज पत्ता डाल देना है। थोड़ा भुन जाने के बाद इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज अच्छी तरह भुन जाए इसके लिए मैं 1 चुटकी नमक हमेशा डालती हूँ। प्याज भुन जाने के बाद हम इसमें लहसुन डाल देंगे। लहसुन और प्याज हम एक साथ नहीं डालते हैं क्योंकि लहसुन बहुत जल्दी भुन जाता है और प्याज को थोड़ा टाइम लगता है। अच्छी तरह भुनने के बाद हम इसमें कटे हुए टमाटर और अदरक डाल देंगे। साथ में जो मैंने बारीक हरी मिर्च काट कर रखी हुई है उसको डाल देंगे। अच्छी तरह मसाला भुनेंगे। अब इसमें हम धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च और साथ ही मटर डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मटर सॉफ्ट हो रहे हैं। इसमें हम बहुत थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिस तरह सभी मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। और यहाँ हम नमक बहुत कम डालेंगे। थोड़ी देर इसको ढककर रखेंगे 2 या 3 मिनट के लिए। पानी सूख गया है। अब इसमें हम जो हमने पोहा धोकर रखा था वो डाल देंगे। यहाँ हम नमक पूरा डालेंगे क्योंकि अगर हम छौंक में पहले ही नमक ज्यादा डाल देंगे तो मटर के दाने बहुत ज्यादा नमक वाले हो जाएंगे, खाने में टेस्ट अच्छा नहीं करेंगे। अब इसको हमें बहुत हल्के हल्के हाथों से टॉस करना है जिससे सभी मसाला और पोहा अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए।
मिनट के लिए ढक देंगे। लास्ट में जो तली हुई मूंगफली थी उसको डाल देंगे, साथ ही नींबू का रस इसमें डाल देंगे। गैस ऑफ करेंगे। गरम मसाला हल्का सा लास्ट में हम छिड़क देंगे और कुछ बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डालकर मिक्स करेंगे। लीजिए, हमारा पोहा तैयार है। इसको सर्विंग बोल में निकालिए और ऊपर से बारीक कटे हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश कीजिए। और ये लीजिए, गर्मा गर्म पोहा तैयार है।